नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय क्लास 3 का प्रश्न वाले 3। तो देखिए प्रश्न वाले 3 में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हम लोगों को, दिख रहा होगा आपको। लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखकर खाली स्थानों को भरें। देखिए यहाँ पे क्या संख्या क्या लिखा हुआ है, 6579। फिर 6579 के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके कितना कॉलम देखिए, 1 2 3 4 5 6। ये सभी में 6 कॉलम दिया हुआ है। सभी में कितना कॉलम दिया हुआ है, 6 कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6898 है, फिर 3000 है, फिर 1999। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। लिखा हुआ पहले 6579। देखिए 6 कॉलम है, 6 बार लिखना है। कौन नंबर का सवाल है, 6579। 6579। ठीक है, 6579 में कितना कॉलम है, 6 कॉलम। तो 6 बार लिखिए 6580, फिर 6581, फिर 6582, फिर 6583। ठीक, फिर 6584। देखिए 1 2 3 4 5, एक और कॉलम बनाते हैं, फिर 6585। ठीक, आगे देखते हैं। ख नंबर में दिया 68 और 98। ख नंबर का बनाते हैं 68 98। 68 98 के बाद क्या होगा, 68 99। फिर 68 99 के बाद क्या होगा, एक जोड़िएगा तो ये 899 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6900। फिर 6900 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6901। फिर 6902। कितना कॉलम बनाना, 1 2 3 4, 2 और बनाते हैं 6903, फिर 6904। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, गो नंबर में 3000 लिखा हुआ। सिंपल है। ठीक, कितना क्या लिखा होगा, 3000। 3000 के बाद क्या होगा, 3000 1, फिर 3000 2, फिर 3000 3। फिर क्या लिखेंगे, 3000 के बाद 3004, फिर 3005, फिर 3006। ये देखिए बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। क्या लिखा, बढ़ते क्रम में संख्या को लेकर खाली स्थानों को भरे वही भर रहे हैं। ठीक, आप लोग कॉलम में भर सकते हैं रेड या पेंसिल से। फिर लिखा हुआ है घ नंबर में, देखिए घ नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1999। 1999। तो चलिए 1999 को बनाते हैं 1999। 1999 के बाद क्या होगा, 1999 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000, फिर 2000 1, फिर 2000 2, फिर 2000 3, फिर 2000 4, 2000 5, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 हो गया। फिर ये 2 नंबर में क्या दिया आप लोगों को दिखाते हैं किताब में। ठीक, देख सकते हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखिए 3875 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखिए। तो चलिए लिखते हैं 5 लगातार संख्या को लिखना है। कौन नंबर में 2 का कौन नंबर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है, मिटाना तब नहीं पड़ेगा। ठीक, 3875 को 5 लगातार संख्या में लिखना है। कितना संख्या में लिखना है, ये 3875 है तो 3876, फिर 3877 होगा। देखिए लिखते हैं 3876, फिर 3877, फिर 3878, फिर 3879, फिर 3880। 1 2 3 4 5, देखिए 5 पड़ गया ना। फिर अगला नंबर में बोल रहा है, देख सकते हैं इसमें आपके पास ये बुक और देख सकते हैं आगे 1090 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 11 लगातार संख्याओं को लिखिए। 11 को लिखना है इसमें लगातार संख्या। तो चलिए इसको मिटा सकते हैं ऊपर वाला। ठीक, ऊपर वाला मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक, 2 का
2 का ख नंबर, 2 का ख नंबर लिखा हुआ है। 1090 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 11 लगातार संख्या को लिखिए। तो 11 लगातार संख्या को लिखना है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं 1090 से, 1090, फिर 1091, फिर 1093, फिर 1093, फिर 1094, फिर 1095, 1 2 3 4 5, 1096, फिर 1097, 1 2 3 4 5 6 7, 1098, फिर 1099, फिर 1100 हो जाएगा। 11 को बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1101। फिर देखिए अगला नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4698। फिर दिखाते हैं आप लोगों को बुक में, ठीक। देखिए यहाँ पे 4698 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 6 लगातार संख्या को लिखें। 6 लगातार संख्या को लिखना है। कितना लिखना है? 6 लगातार। चलिए लिखते हैं घ नंबर में क्या लिखा, 4698 से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में 6 लगातार संख्या को लिखिए। 4698, 6 लगातार संख्या में लिखना है। कितना में? 6 लगातार संख्या में। तो चलिए लिखते हैं 4698 के बाद क्या होगा, 4699, फिर 699 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 700, यहाँ 4700 हो जाएगा। 1 2 गो हुआ है और 4 को लिखना है। 4700 कितना लिखना है, 1, फिर 4700 2, फिर 4700 3, फिर 4700 4, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, आराम से दिखाते हैं हम लोगों को। देखिए आराम से पढ़िए, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। तो घटते क्रम में 5 लगातार संख्याओं को लिखिए। क नंबर, फिर ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, चारों उतार लेते हैं, ठीक। फिर घटते क्रम में 5 लगातार संख्या को घटाना है। देखिए कैसे घटाते हैं। 3 नंबर 6990, क नंबर 3 का क, फिर ख नंबर देखिए 4300, फिर ग नंबर 4000, घ नंबर 6789, ठीक। देखिए 6990 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 6989। इनमें से 1 घटाइएगा तो होगा 6988। फिर इनमें से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6987। फिर 6987 में 1 घटाइएगा तो 6986। 1 2 3 4 बोला है, 5 लगातार संख्या घटाना है। 6986 में 1 घटाइएगा तो 6900 कितना होगा, 85। फिर वही काम जो काम इसमें किए वही काम इसमें भी करना है। 4300 है तो 4300 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 4299। फिर 299 में 1 घटाएगा तो कितना होगा, 4299 में तो 4200 होगा 98। फिर 4298 1 घटाइएगा तो 4200 कितना होगा, 97। फिर 4297 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 4296। फिर 4296 में 1 घटाइएगा तो 4295, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 4000 है। 4000 में कितना घटाना है, 1 घटाना है। 4000 में 1 घटाएगा 3999 होगा। तो चलिए लिखते हैं 3999। फिर 3999 में 1 घटाएगा तो 3998 होगा। फिर 3998 में 1 घटाइएगा तो 3997 होगा। 3997। फिर 3997 में 1 घटाइएगा तो 3996। 3996। फिर 3996 में 1 घटाइएगा तो 3995। देखिए 5 लगातार हो रहा है, 1 2 3 4 5। फिर लास्ट में देखिए 6789 है। 6789 में 1 घटाइएगा तो 6788 होगा। फिर 6788 में 1 घटाइएगा तो 6787 होगा।
फिर 6787 में 1 घटाइएगा तो 6786 होगा। फिर 6786 में 1 घटाइएगा 67 कितना होगा 85। फिर 6785 में 1 घटाइएगा तो 6784 होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को लिखें। एक समझाते हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक, 4 नंबर का है। कितना नंबर का है? 4 नंबर का। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखें। तो चलिए लिखते हैं। देखिए कौन नंबर में, चलिए दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को लिखें। अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं जिसको बढ़ते क्रम बोलते हैं या बाद की संख्या। पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं या घटाना है, या तो घटते क्रम तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं पहले की संख्या। ठीक पहले की संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। तो चलिए लिखते हैं। 3610 है। कितना है? 3610। तो पहले क्या लिखेंगे? अनुवर्ती। यहाँ पे लिखिएगा अनुवर्ती। क्या लिखिएगा? अनुवर्ती। यहाँ लिखिएगा पूर्ववर्ती। क्या लिखिएगा? पूर्ववर्ती। ठीक, पूर्ववर्ती। अनुवर्ती को निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती को निकालने के लिए 1 घटाएंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अनुवर्ती कौन नंबर में है? 3610। तो पहले 3600 यहाँ 10 लिखिए, 10 लिख दिए। अनुवर्ती में क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो चलिए 1 जोड़ देते हैं। क्या होगा? 3611। फिर पूर्ववर्ती में क्या करना है? 1 को घटाना है। अनुवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद की संख्या, जैसे 3 के बाद 4 होता है। फिर पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या, जैसे 3 से पहले क्या होता है? 2 होता है। तो 2 लाने के लिए 3 में 1 घटाएंगे तब ना 2 आएगा। उसी तरह अनुवर्ती में होता है बाद की संख्या। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो बाद की संख्या आ जाएगा। ठीक, तो 3610 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 3609। अब आप समझ गए होंगे, तो हम फटाफट इसको बना देते हैं। क नंबर का बन चुका है। अब बनाते हैं ख नंबर का। ख नंबर का दिया, यहाँ मिटाते हैं, यहाँ भी यहाँ मिटाएंगे। आप लोग फटाफट बना लीजिएगा। 4569। यहाँ भी लिखिए 4569। अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4569 है तो कितना चलेगा? 4570। फिर 4569 है, 1 घटाएंगे तो 4568 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरीक़ा से ये ख नंबर है इसका, 4 का ख नंबर। ठीक, उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ पे ग नंबर में दिया है, इसको सीख गए होंगे। ग नंबर में दिया है 7000। कितना हज़ार दिया है? 7000 दिया है। तो चलिए 7000 बनाते हैं। 7000 का ठीक बाद, मतलब अनुवर्ती वाला, तो 7000 कितना होगा? 1। फिर 7000 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 6999। ठीक, एक और दिया है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। घ नंबर में, घ नंबर में देखिए 9899। 9899 क्या लिखा हुआ है? 9899। चलिए अनुवर्ती निकालते हैं। 9899 में अगर 1 जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा? 9000। 9899 1 घटेगा तो 9898 हो जाएगा। ये 9899 का अनुवर्ती संख्या यहाँ हुआ, पूर्ववर्ती संख्या यहाँ हुआ। ठीक, देखिए आगे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। अभी आपको बताएं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा 9999 के ठीक बाद की संख्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ अनुवर्ती। तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 5 का
ठीक बाद में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो 999 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1000। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3000 के ठीक पहले या पूर्ववर्ती की संख्या, पूर्ववर्ती की संख्या में क्या किए हैं, आप एक घटाया तो इसमें भी क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्या करेंगे, एक 3000 में एक घटाएंगे तो कितना होगा, 2999। फिर यहाँ पे देखिए, अब सिंपल भाषा में लिख दिया है यहाँ पे, 45 और 43 के ठीक बाद की संख्या, तो ठीक बाद की संख्या क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो वही करना है हम लोगों को भी। 65 और 43 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6544। ठीक, फिर घ नंबर में देखिए, ठीक पहले की संख्या 7640 घटा 1 तो हो जाएगा 7639। कितना होगा, 7639 होगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बीच की संख्या लिखें। चलिए बीच की संख्या को लिखते हैं। ठीक, चलिए पहले बीच का मतलब बता देते हैं। बीच में होता है बहुत, लेकिन सिंपल वाला लिखना है। ठीक, बीच की संख्या देखिए, आपको अगर कोई बोलेगा 3 और 5 के बीच में क्या होगा, 3 और 5 के बीच में क्या होगा, तो आप सिंपल भाषा में बोलेगा 4 होगा। 4 तो दिखने में लगता है 3 और 4, 3 लगातार संख्या, 3 और 5 के बीच में क्या होगा, 4 होगा। 4 निकालेंगे कैसे, ये दोनों को जोड़िए आप, 3 1 5, 3 और 5 बटा 2, दो संख्या है, 2 से भाग 5 3 कितना होगा 8, 8 में से 2 को भाग कितना होगा 4। ये बीच का संख्या ऐसे भी निकलता है। अगर आप दिमाग वाले हैं तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए 6 नंबर का बनाते हैं। लिखा 4167 और 4169, 4169। हमको मालूम है कि 41 यहाँ भी 67 या सिंपल भाषा में देखिए 416 यहाँ, 416 यहाँ, 7 यहाँ 9 है। 7 और 9 के बीच में कौन संख्या होगा, 8 होगा। ये पूरा लिख दीजिए, 41 416 यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो यही दोनों को जोड़िएगा तो ये पूर जाएगा। 7 + 9 कितना हुआ 16, 16 बटा 2 8, यहाँ 8 बैठा दीजिएगा। या तो इसको भी 4167 को और 4169 को भी जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 4168। आप देख सकते हैं। ठीक, हम बनाते हैं। ख नंबर में देखिए 3899 और चलिए इसको बना के दिखा देते हैं वैसे जैसे हम बताएं। 3800 यहाँ भी 3899 यहाँ 1 है, तो कैसे बनाइएगा, नहीं आता समझ में। 3899 में एक जो जगह कितना होगा 3900, तब ना 3900 हुआ होगा बीच में, तब 3901 हुआ होगा बाद में। तो चलिए बनाते हैं इसको, नहीं आता समझ में। 3899 + 3901/2। ठीक, इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 3900। आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए गो नंबर में 6999 और 7001। 6999 में एक जोड़िएगा कितना होगा, बीच वाला संख्या निकालने के लिए, ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए इसमें देखिए क्या करना है, या तो पहले वाले में एक जोड़ दीजिए या दूसरे वाले में एक घटा दीजिए, तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा इसमें। देखिए 6999 में क्या करना है, एक जोड़ना है, कितना 0007, ये 7000 निकला, बीच वाला कितना निकला 7000, बीच वाला निकला। अब देखिए बीच की संख्याओं को लिखें, 7 नंबर में है। कितना नंबर में दिया हुआ है, 7 नंबर में। चलिए दोस्तों, इसको आज यहीं तक रखते हैं, मेरा ना मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया है। ठीक ना।